बेटा लोग हम लोग आ गए हैं फिर से कि नए 5 क्वेश्चन के साथ में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल जो आता है क्लास 12 में, जिसमें हमारी शुरू है एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, उसमें हम लोग 7.2 में ऑलरेडी 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 31st नंबर का क्वेश्चन हमारा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है उसने इंटीग्रेट दी फंक्शंस। अब मुझे अगर इंटीग्रेट करना है फंक्शन में तो हमको बनाना पड़ेगा इसके लिए सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी हम लोग इंटीग्रेट की बात करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। अब ये जो मेरे पास में क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग डाल देंगे इंटीग्रेशन के अंदर में, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, जो लोग हमारे क्लास पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज 7.2 है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के कंसेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हैं। जिनको भी प्रीवियस लेक्चर देखना है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे 7.2 से रिलेटेड। ठीक, चलो अब हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आता हूं, इसका मतलब मुझे एक बात तो पता होना चाहिए कि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाते हो तो हमारे पास में जो नीचे का फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा हमको ऊपर में दिखना चाहिए। अगर हमको ऊपर में दिख रहा है डेरिवेटिव नीचे के फंक्शन का, इसका मतलब वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहां देखो, जैसा कि आप देख रहे हो फंक्शन की जगह पर नीचे में कौन है, 1 प्लस कॉस एक्स है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव बनाता हूं तो बताओ 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और cos x का डेरिवेटिव क्या बनता है, माइनस साइन x बनता है। ठीक है, तो हमको ऊपर में साइन x तो दिख रहा है, बचा माइनस की बात, तो माइनस को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक, अब इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना तो क्या होगा, देखो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स बना, इधर में क्या बन जाएगा हमारे पास में डी डी एक्स ऑफ टी। क्लियर है, अब x वाली टर्म को एक साइड में लेके आएंगे, देखो इधर में लेके आ रहा हूं तो क्या होगा, देयरफॉर साइन एक्स dx आ गया, और ये जो माइनस साइन है इसको मैं ये साइड में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस dt। इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये समझ में आया कि जहां पर भी 1 प्लस कॉस एक्स दिखेगा वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, t अप्लाई करेंगे, और जहां पर भी साइन एक्स dx दिखेगा वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, माइनस dt अप्लाई करेंगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब ये जो क्वेश्चन था यहां पर मैंने dx नहीं लगाया था तो मैं अभी लगा देता हूं। ठीक, अब यहां देखो ये साइन एक्स dx, इसकी जगह पर कौन आता है हमारे पास में, माइनस dt, तो मैंने यहां पर माइनस dt लिख दिया, दिख रहा है, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर कौन है, t है, तो मैंने t लगा दिया, ऊपर में कौन है, पावर 2 है, तो मैंने पावर 2 लगा दिया। ठीक है, इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, माइनस साइन को बाहर निकालो, बाहर निकाल लिया, ये जो 1 अपॉन टी स्क्वायर है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई t का पावर -2 और ये हो गया dt। अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि किसी भी फंक्शन का अगर पावर होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये बनता है कि नहीं बनता। तो चलो इसको हम लोग बनाएंगे, माइनस साइन जैसा का वैसा, इसका इंटीग्रेशन में निकाल रहा तो क्या बनेगा, देखो t का पावर क्या हो जाएगा, पावर +1 अपॉन पावर +1 प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सॉल्व करेंगे जरा, देखो यहां पर क्या होगा, माइनस t का पावर -2 + 1 क्या बनेगा, -1 बनेगा, अपॉन में -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा, प्लस क्या हो गया, c हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास में क्या बना, t का पावर -1 प्लस c, t के पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन t लिख सकते हैं, और मुझे पता है कि t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या, प्लस हो गया c। तो ये जो हमारे पास में आंसर निकला, ये आंसर किसका निकला, क्वेश्चन नंबर 31 का। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो आंसर। समझ में आया, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर। बेटा लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या देके रखा हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक, अब क्या हो रहा है, हम लोग इसको इंटीग्रेट तो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है,
रूल के हिसाब से बोला जाता है कि अगर नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में दिखाई दे रहा है तो सब्स्टिट्यूशन बनेगा, या फिर अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बाजू में दिखता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है कि अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई कर सकूं। जब ऐसी कंडीशन तैयार होती है कि मुझे सोचने पे मजबूर कर दे कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तब आप ये सोच लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए हमको करने पड़ेंगे कुछ एडजस्टमेंट। अब वो एडजस्टमेंट क्या है वो देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन में उसने बोला इंटीग्रेट द फंक्शन, तो हम लोग यहां पर i इक्वल्स टू लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट x, लिख लिया। इंटीग्रेशन कंप्लीट किससे होता है, dx से। हमको इतना पता है कि कॉट x का मतलब क्या होता है हमारे पास में, cos x अपॉन sin x होता है, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर cot x है वहां पर हम लोग इसको लगा देंगे। क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x अपॉन sin x, लगा दिया। इंटू में क्या आ गया, dx आ गया। एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, देखो तो भाई एलसीएम में ये sin x 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, sin x प्लस cos x आ जाएगा। डिवीजन में क्या आ गया हमारे पास में, sin x आ गया। ऊपर में कौन है 1, इंटू में क्या आ गया dx। अब ये sin x कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, देखो sin x अपॉन sin x प्लस cos x, बना कि नहीं बना। ठीक है, अब ये सारी कंडीशन किसकी टर्म में चल रही है, i के टर्म में चल रही है। अभी अगर आप लोग एक चीज ध्यान दो तो मेरे पास में नीचे में दो फंक्शन है, कौन कौन से है, sin x और cos x, और ऊपर में एक ही फंक्शन है sin x है। ठीक है, तो अब मुझे कुछ ऐसा एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे कहां दिखना चाहिए, ऊपर में। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर मैं रेड से एरो बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां से ही इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो तैयार होती है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, तो हम लोग देखो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब यहां पर जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन कैसी बनेगी वो देखो, i इक्वल्स टू, इधर देख लो, हाँ, इंटीग्रेशन मैं 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बनेगा, 2 sin x बना। डिवीजन में नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में किसको डाल देंगे हम लोग, sin x प्लस cos x को डाल दिया। ये हो गया यहां पर dx। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहां देखो ये जो 2 मैंने एक्स्ट्रा के लगाए, ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे करना है एडजस्टमेंट। क्यों एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि हमारी शुरू है एक्सरसाइज 7.2 और यहां पर हमको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बात और दिमाग में रखो, जब भी इस तरीके का कॉर्टेक्स आपको डिनोमिनेटर में दिखाई देता है तो समझ जाना कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आपके सब्स्टिट्यूशन के ही बनेंगे। अब यहां देखो हम लोग क्या करेंगे, इस 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन के अंदर में ये 2 sin x को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई, sin x प्लस sin x, ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। ठीक है, अपॉन में यहां पर क्या रह गया नीचे में, sin x प्लस cos x रह गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब भी अगर मैं नीचे के फंक्शन में देखता हूं तो ऊपर का फंक्शन में डेरिवेटिव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें भी हम लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे, देखो यहां पर मैंने 1/2 जैसा का वैसा लिखा, इंटीग्रेशन, जरा यहां ध्यान दो, हाँ, ये sin x है, लिखा हमने, लिखा, प्लस उसके बाद का sin x वो भी लिख लिया, प्लस अब देखो नीचे में कौन है, एक्स्ट्रा टर्म cos x है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट के लिए एक बार cos x को जोड़ेंगे और एक बार cos x को हम लोग घटा देंगे। तो यहां पर हमारे पास में प्लस cos x माइनस cos x आ गया। डिवीजन में हमारे पास में यहां पर क्या आ गया, sin x प्लस cos x। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। अब यहां देखो नीचे का जो फंक्शन है, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो साइन के साथ में किसकी जोड़ी है भाई, कॉस की है। और मैंने जो ऊपर में एडजस्टमेंट किया है वो क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि साइन के साथ में किसकी जोड़ी बने, कॉस की, ताकि
कैंसल हो जाए कोई टर्म और फिर मुझे नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव कहां दिखे, ऊपर में दिखे। तो अभी यहां पर देखो हम लोगों ने यहां पर लिखा 1/2 इंटीग्रेशन, जरा यहां ध्यान देंगे आप लोग, यहां देखो जरा, ये साइन एक्स के साथ में एक जोड़ी में इसकी बना रहा हूं तो क्या बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक जोड़ी में इसकी बना रहा हूं तो क्या बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो यहां अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना, एक जोड़ी बन गई, प्लस में इधर में हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ गया। डिवीजन में हमारे पास में कौन आ गया यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। यहां तक क्लियर है, ये हो गया dx से कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में। जब दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो गया 1/2, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं क्योंकि 1/2 ये सबके लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब बड़ा सा ब्रैकेट बनाने के बाद में देखो यहां पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, dx टूटा ये, प्लस फिर से इंटीग्रेशन बनाया हमने, यहां पर हमारे पास में कौन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, ये हो गया dx और ये हो गया हमारे पास में ब्रैकेट कंप्लीट। अब जरा यहां ध्यान दो आप, ये जो टर्म है इससे क्या हो गया कैंसल, ठीक। अब मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, मैं रेड से लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे ये बना 1/2, ये बना दिया ब्रैकेट, ये आ गया इंटीग्रेशन। बताओ यहां पर क्या बचा, 1 बचा, ये हो गया dx प्लस इधर में हम लोग आते हैं क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, जरा देखो तो यहां पर क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब जैसा ही मैं यहां तक पहुंचा तो हमारा न्यूमेरिकल बहुत हद तक के क्या हो गया, इजी हो गया। कैसे हो गया जरा देखो तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन मुझे पता है तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक। हमने जो इतनी मेहनत किया बस ये टर्म लाने के लिए किया, क्योंकि अगर आप देखते हो नीचे में फंक्शन कौन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और ऊपर में इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, लेकिन ऊपर में प्लस साइन है तो हम लोग माइनस साइन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जरा देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लगा देंगे सीधे सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट नीचे का फंक्शन कौन है हमारे पास में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं साइड में बना रहा हूं, जरा ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास में, साइन एक्स का बनेगा कॉस एक्स बना, ठीक है, और कॉस एक्स का क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स बनेगा बना, इक्वल्स टू में टी का क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ टी बनेगा, ठीक है। मुझे देखो जो नीचे का फंक्शन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके हिसाब से ऊपर में मुझे डेरिवेटिव में कौन दिखना चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिखना चाहिए, पर हमारे पास में कौन दिख रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर में देखो माइनस साइन किसके पास में था, साइन एक्स के पास में था, तो मैंने पहले साइन एक्स लिख दिया, कॉस एक्स के साथ पॉजिटिव था, इसको पॉजिटिव लाने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास में कौन आ गया, कॉस एक्स आ गया, इधर में कौन आ गया हमारे पास में, डी डी एक्स, और ये क्या हो गया, टी हो गया। क्लियर है, चलो एक्स वाली टर्म को इधर लेके आओ, जैसे मैं एक्स वाली टर्म को इधर लेके आता हूं तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास में, साइन एक्स, अच्छे से देखो, हाँ, माइनस कॉस एक्स बना, इसको दे देंगे एक ब्रैकेट, और यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, dx इक्वल्स टू माइनस साइन इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस dt बनेगा। इससे क्या समझ में आया भाई आपको, इससे ये समझ में आया कि जहां पर भी आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखेगा वहां पर आप लोग कितना पुट करेंगे, t पुट करेंगे, और जहां पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx दिखेगा वहां पर आप लोग क्या पुट करेंगे, माइनस dt पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास में इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू, बताओ ये 1/2 जैसा का वैसा है, मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया, ठीक है। यहां पर देखो ब्रैकेट बना दिया, इंटीग्रेशन में हमारे पास में कौन है यहाँ पे, 1 dx है, दिख रहा है ना, प्लस
यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने प्लस, इधर में हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन का साइन दिखा आपको। अब जरा देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स क्या बनता है माइनस डी टी, तो मैंने यहाँ पर माइनस डी टी लिखा अपॉन में, दिख रहा है क्या। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पर कौन आ गया टी आ गया, तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। ये चीज क्लियर है, ब्रैकेट हो गया क्लोज। इधर में देखो आ रहे हैं इक्वल्स टू में, ये हो गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर में। जरा देखो तो इंटीग्रेशन 1 का कितना होता है x होता है, तो यहां पर मेरे पास में x आ गया। ठीक, अब इधर ध्यान दो प्लस माइनस, ये क्या हो गया माइनस। मुझे पता है इंटीग्रेशन 1/t क्या होता है log ऑफ t होता है। क्लियर है, ये चीज समझा। प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो t की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, कितनी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो मेरे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो 1/2x दिख रहा है आपको, माइनस में 1/2 log, समझ में आया। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया। प्लस में क्या आ जाएगा c, देखो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं कहीं यहाँ पे ऊपर में बना देता हूं, ठीक है ना। देखो यहां से मैं यहाँ पर ऐसा ऊपर में लेके आ रहा हूं, तो मैं यहाँ पर बना देता हूं, जरा आप लोग ध्यान देना। क्या है हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा इक्वल्स टू में 1/2, यहां पर आ जाएगा x माइनस 1/2, ये लॉग दिख रहा है क्या, लॉग आ गया। और x की जगह पर t की जगह पर क्या आया हमारे पास में साइन x प्लस कॉस x आया, और प्लस में क्या आ गया c, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ रहा है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये जो मैंने 1/2 को मिक्स किया है, आप मिक्स करो या तो फिर बाहर कॉमन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। 1/1 माइनस टेन एक्स यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट दी फंक्शंस। अब एक बात देखिए, हम लोग जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे काम करते हैं तो हमारे रूल्स बार बार रिपीट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली लगता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसा बोला गया है कि नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिखना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 32 को बनाया है ना, सेम वही स्टाइल से मुझे किसको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं भाई। ठीक है, अब यहां पर i इक्वल्स टू मैंने इंटीग्रेशन बना दिया 1/1 माइनस टेन एक्स बना दिया, और इंटीग्रेशन को कंप्लीट किससे कर दिया मैंने dx से। अब यहां देखिए मुझे एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट ऐसा करना है कि नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे कहां दिखना चाहिए, ऊपर में। कारण ये जो एक्सरसाइज 7.2 है ये किस पर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको इतना पता है कि tan x का मतलब क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को हम लोग यहां पर लगा देंगे। देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन x अपॉन कॉस x। ठीक है, इनटू में क्या आ गया dx आ गया। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन, देखो ये cos x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होएगा cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x, इंटू में कौन आ गया dx आ गया। अब ये जो cos x से ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो कैसा दिखेगा हमको, देखो तो cos x अपॉन में cos x माइनस में साइन x dx आ गया। अब अगर आप लोग यहां पर देख रहे हो तो ये टर्म मेरे पास में आ गई। ये आने के बाद में अगर मैं चेक करता हूं तो नीचे के फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव बनाता हूं तो साइन एक्स का मुझे सिर्फ cos x मिलता है, लेकिन नीचे में फंक्शन कितने हैं, 2 है, तो cos x का भी डेरिवेटिव मुझे ऊपर मिलना चाहिए था, पर मिल रहा है क्या, नहीं। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं रेड से एरो बना रहा हूं ताकि मैं बता रहा हूं आपको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। समझ में आया, NRDR, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब जरा देखो जैसा ही हम लोग यहां पर करते हैं, तो यहां देखो मैं ब्लैक से बना रहा हूं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन लिया, cos x से 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को किया अपॉन में
2 से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैं करूंगा तो देखो ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा, आ गया, ठीक है। इनटू में क्या आ गया, dx आ गया। अब जैसा आप देख रहे हो इस 1/2 को मैं ले लेता हूं बाहर, तो यहां पर मैंने 1/2 को ले लिया बाहर, ठीक है। एक बना देते हैं बड़ा सा ब्रैकेट, ब्रैकेट बनाने के बाद में लगा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और यहां पर अब लिखने का तरीका देखो, 2 cos x है, 2 cos x है, cos x कितनी बार है, 2 बार है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे cos x प्लस cos x लिखा, ठीक है। नीचे में हम लोग आ रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में dx, और ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट। अब जरा आप यहां पर ध्यान देंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो cos x बनता है, पर cos x का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है क्या, नहीं। तो ये जो चीजें मैंने की है ये किसके लिए की है, एडजस्टमेंट के लिए की है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि मैं नीचे में जो फंक्शन लेके चल रहा हूं उस फंक्शन को मैं ऊपर में डेरिवेटिव में ला दूंगा, जिससे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंटिन्यू हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखो तो जरा, यहां पर हम लोग जैसा मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, ये ब्रैकेट बना दिया, ये इंटीग्रेशन हो गया। जरा देखो नीचे में कौन है, यहाँ पर इसके पास में एक्स्ट्रा टर्म साइन एक्स है, तो ऊपर में हम लोग देखो यहाँ पे cos x प्लस cos x, इसमें हम लोग एक बार साइन एक्स को जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अपॉन में यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो cos x माइनस साइन एक्स आएगा, और ये हो गया हमारे पास में dx, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में जो एडजस्टमेंट किया था वही एडजस्टमेंट यहां पर करेंगे हम लोग। कैसा करेंगे देखो जरा, यहां पर हमारे पास में आ रहा है 1/2, ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया इंटीग्रेशन। चलो दो पार्ट में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले नीचे में कौन है, साइन एक्स है ना, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करें, cos x और माइनस साइन एक्स, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको पहले लिखेंगे हम लोग, तो cos x माइनस साइन एक्स दिख गया हमको, और दूसरा फंक्शन क्या हमारे पास में, cos x प्लस साइन एक्स है। तो यहां पर हमारे पास में टर्म क्या बनेगी, देखो यहां पर हम लोगों ने लिखा cos x माइनस साइन एक्स लिखा, अपॉन में यहां पर क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स आ गया, इनटू में क्या आ गया, dx आ गया, ठीक है। अब बीच में साइन देखो क्या है, प्लस है, तो यहां पर हम लोगों ने प्लस लगा दिया, अगेन इंटीग्रेशन बनाया। मैं कलर क्यों चेंज करता हूं पेन के, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि सर ने कहां कहां पे बदलाव किया है। दूसरा मेरे पास में देखो यहाँ पर कौन है, cos x प्लस साइन एक्स है, तो यहां पर मैं लिखूंगा cos x प्लस साइन एक्स लिखा, अपॉन में हमारे पास में कौन है, cos x माइनस साइन एक्स है, ठीक है। अब जरा देखो ये लिखने के बाद में हमारे पास में ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो सेम टर्म हमारे पास में क्या हो गई, कैंसल, और मेरे पास में जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इक्वल्स टू में 1/2 ब्रैकेट के अंदर में जरा देखो इंटीग्रेशन, यहां पर 1 बचा, 1 लिखेंगे, ये हो गया dx, बीच में साइन क्या है, प्लस है, इंटीग्रेशन यहां पर कौन आ गया हमारे पास में, cos x प्लस साइन एक्स, अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। अब यहां देखो तो जरा, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं बताओ। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, पर ऊपर में प्लस साइन एक्स दिख रहा है, तो हम लोग नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो, यहां पर हम लोग लिखते हैं पुट, क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स हो जाएगा t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास में बताओ cos x का क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स बन जाएगा, बन गया, और साइन एक्स का क्या बनेगा हमारे पास में, cos x बनेगा, इधर में क्या आएगा, ddx ऑफ t आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन को बाहर निकाल लिया, cos x लिखा, ठीक है, तो ये माइनस cos x हो गया, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा हमारे पास में साइन एक्स, ठीक है ना। इधर में क्या आएगा हमारे पास में, ddx ऑफ t आएगा। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो जैसा मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो माइनस cos x होएगा, बना माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स आ गया, क्लियर है कंसेप्ट, ठीक। अब ये माइनस साइन को मैं ये साइड में भेज दूंगा और एक्स वाली टर्म को ये साइड में भेज दूंगा, तो मेरे पास में जो फॉर्मेट बनेगा कैसा बनेगा, देखो यहां पर हमारे पास में देयरफॉर cos x प्लस साइन एक्स
दिख रहा है क्या? हाँ, इनटू में कौन आ गया? dx आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू में माइनस साइन को ये साइड भेजा मैंने, तो क्या बना? माइनस dt बना। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि जहां पर भी मुझे cos x माइनस साइन x दिखेगा वहां पर मैं किसको अप्लाई करूंगा? t को अप्लाई करूंगा। और जहां पर मुझे cos x प्लस साइन x dx दिखेगा वहां पर मैं किसको अप्लाई करूंगा? माइनस dt को अप्लाई करूंगा। अब जरा देखिए हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन क्या बोलता है? देयरफॉर I इक्वल्स टू, जरा देखो तो क्या है यहाँ पे? 1/2 है, बड़ा ब्रैकेट है, इंटीग्रेशन 1 dx आ गया, प्लस लिख दिया इंटीग्रेशन। अब जरा देखो cos x प्लस साइन x dx, तो cos x प्लस साइन x dx की जगह पर कौन है हमारे पास में? माइनस dt है, तो यहां पर हम लोग माइनस dt लिख देंगे। अपॉन में नीचे में देखो cos x माइनस साइन x की जगह पर कौन है? t है, तो यहां पर मैं t लिख दूंगा और ये ब्रैकेट क्लोज। जरा देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 1/2 ब्रैकेट लगा के है, बताओ जरा 1 का इंटीग्रेशन क्या बनता है? x बनता है, प्लस माइनस माइनस 1/t मतलब क्या होता है? लॉग ऑफ t होता है। और ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट। अब जरा देखो यहां पर t है, t की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, तो हम लोग ने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए t यूज किया था, अब उसकी वैल्यू उसको हम लोग वापस कर देते हैं। तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी? देखो 1/2 यहां पर आ जाएगा x माइनस लॉग। बताओ जरा यहां पर t की वैल्यू कितनी है? cos x माइनस साइन x है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे cos x माइनस साइन x लिख दिया। ठीक है ना? और ये हो गया हमारे पास में प्लस c हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब मैं ओपन करूंगा तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा? देखो 1/2 इसको मिल गया, x को तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/2x माइनस में 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग ऑफ cos x माइनस साइन x, ठीक है ना, प्लस c। और ये हो गया भाई आपका आंसर। क्लियर है? इस आंसर को हम लोग डाल देते हैं बॉक्स में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस सी मैंने नीचे लिखा है क्योंकि साइड में मेरे पास में जगह नहीं थी। ठीक है ना? वेरी गुड। अब ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 33। हम लोग आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 34 पे। अब बेटा लोग फिर से कि हमारे पास में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है देखो तो, रूट के अंदर में दिया हुआ है tan x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। सब्स्टिट्यूशन मेथड है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो जाते हैं, और जब कॉम्प्लिकेशंस तैयार होते हैं तो क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, अब इसको हम लोग को करना कैसे है जरा देखो। सबसे पहले तो हमारे पास में क्वेश्चन में बोला क्या है? इंटीग्रेट दी फंक्शन। इंटीग्रेट दी फंक्शन बोला है तो सॉल्यूशन में हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए आई लिख देते हैं और उसमें इंटीग्रेशन लगा देते हैं, जिसमें हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट tan x अपॉन में साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, अब यहां देखो मुझे कुछ ऐसा एडजस्टमेंट यहां पर करना है जिसके वजह से डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में दिखाई देना चाहिए, यानी कि नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे कहां दिखना चाहिए? ऊपर में। अब ऊपर में दिखने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। वो एडजस्टमेंट क्या रहेगा? देखो सबसे पहले तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि ये जो tan x है इसमें ही कुछ तो भी छुपा हुआ है। ठीक है, और नीचे में कौन है? साइन x और cos x है। इस नाम की प्रजाति को अगर मैं नीचे में कहीं तो भी तैयार करवा दूं तो हो सकता है कि नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिखे। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक सिंपल सा ट्रिक अपनाऊंगा कि ये जो नीचे के फंक्शन है यहां पर मैं cos से मल्टीप्लाई करूंगा और cos से डिवाइड करूंगा। उसका रीजन भी मैं देता हूं क्यों किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x इन डिनोमिनेटर। अब जरा देखो यहां पर क्या होगा? देयरफॉर I इक्वल्स टू कैसा दिखेगा? देखो हमारा फंक्शन अंडर रूट tan x अपॉन में डिनोमिनेटर की बात किया मैंने, यहां पर मैंने लिखा साइन x इंटू कॉस x इंटू में देखो यहाँ पे cos x से क्या कर रहा हूं? डिवाइड भी कर रहा हूं और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिर मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इंटू में क्या लिख दिया? dx। ये चीज समझ में आई? वेरी गुड।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एडजस्टमेंट है इसका रीजन मैंने क्या दिया कि मुझे क्या दिखाना है कि नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे कहाँ दिखना चाहिए, ऊपर में। हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर मैंने tan x लिखा रूट में, अपॉन में देखो यहाँ पर क्या है, अपॉन में एक cos x में sin x के पास भेज देता हूं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, sin x अपॉन cos x भेज दिया, वेरी गुड। इनटू में ये cos x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास में, cos स्क्वायर x बनेगा, बन गया, वेरी गुड। अब यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन, जरा यहां ध्यान देना, ये रूट tan x है हमारे पास, है ना भाई, अपॉन में यहां देखो sin x अपॉन cos x क्या बनेगा, tan x बनेगा, बन गया। इनटू में यहां पर हमारे पास में कौन है, cos स्क्वायर x dx है। ठीक, मैं एक एडजस्टमेंट और कर लेता हूं, क्या करता हूं देखो, तो यहां पर मैंने अंडर रूट tan x लिखा, ठीक है। नीचे में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट tan x इंटू में अंडर रूट tan x, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है रूट रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कौन, सिर्फ tan x बचेगा, है ना। और यहां पर इंटू में कौन आ गया हमारे पास में, cos स्क्वायर x, और ये हो गया dx। क्लियर है। यहां देखो जरा, ये tan x से tan x क्या हो गया, कैंसल। तो जब मेरे पास में रूट tan x कैंसिल हो गया, इसको मैं ऊपर भेज देता हूं। ठीक, जब मैं ऊपर भेजूंगा तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक होता है। तो 1 अपॉन कॉस एक्स सेक होता है, तो ऊपर में जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। कारण यहां पर पावर 2 है, इसलिए यहां पर पावर क्या आ गया, 2 आ गया। बताओ डिनोमिनेटर में और कौन बच गया, अंडर रूट tan x बच गया, वेरी गुड। अब अगर आप लोग देखते हो तो नीचे के फंक्शन में कौन है, tan x है, और इसका डेरिवेटिव कहां दिख रहा है, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए काम करेगा, है ना। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुट tan x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो tan x का डेरिवेटिव क्या बनता है, सेक स्क्वायर x बनता है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास में डी डी एक्स ऑफ टी आ जाएगा, x वाली टर्म को एक साइड में लेके आओ तो यहां पर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आ गया डी टी। इससे क्या समझ में आया भाई आपको, इससे ये समझ में आया कि जहां पर tan x रहेगा वहां पर आपको पुट करना है t, और जहां पर सेक स्क्वायर एक्स dx दिखेगा वहां पर क्या पुट करना है, dt। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो तो इस सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर कौन आ जाएगा, हमारे पास में dt आएगा, और tan x की जगह पर क्या आएगा, t आएगा। तो हमारे पास में अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, देखो देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर क्या लिखो, dt लिखो, अपॉन में अंडर रूट जैसा का वैसा, और tan x की जगह पर क्या आ गया, t आ गया। क्लियर है, ये चीज समझ में आई सबको, वेरी गुड। अब यहां पर देखो, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t का पावर 1 अपॉन 2, और ये हो गया dt। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, इंटीग्रेशन t का पावर -1/2 इंटू dt। और मुझे पता है किसी भी फंक्शन का अगर पावर इंटीग्रेशन के अंदर में दिया हुआ है तो क्या बनता है, उस फंक्शन का पावर +1 अपॉन में पावर +1। तो इसको हम लोग और कैसा लिख सकते हैं, देखो जरा, t का पावर -1 अपॉन 2 + 1 अपॉन में -1 अपॉन 2 + 1 प्लस क्या हो गया c। जरा देखो -1 अपॉन 2 + 1 कितना होता है, 1 अपॉन 2 होता है, तो t का पावर क्या बना, 1 अपॉन 2 बना। यहां पर भी हमारे पास में क्या आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया, प्लस क्या हो गया, c हो गया। सॉल्व करेंगे तो जरा देखो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, गया। ये जो t का पावर 1 अपॉन 2 है, इसको मैं रूट t लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, प्लस क्या हो गया c, और यहां पर मेरे पास में आंसर आ गया 2 अंडर रूट ऑफ t की वैल्यू कितनी हमारे पास में tan x है, तो यहां पर मैंने लिख दिया tan x प्लस c, और ये जो निकला है ये हो गया भाई आपका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप लोग देख रहे होंगे 31 नंबर से जो मैंने क्वेश्चन लेना स्टार्ट किया है, थोड़े से ट्रिकी है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड चीज, अगर
कभी भी पेपर सेट होता है तो बस इसी तरीके से हल्का सा चेंजेस करके ही पेपर को सेट किया जाता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग आएंगे इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 35 नंबर के क्वेश्चन पे। बेटा लोग अब देखो एकदम ही इजी क्वेश्चन अब हमारे सामने में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देखो तो जरा। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है इंटीग्रेट द फंक्शन, तो हमने इंटीग्रेट करने के लिए आई लगा दिया, अंदर में लिख दिया हम लोगों ने 1 प्लस log x का पावर 2 अपॉन में x dx। ठीक है, मैं एक चीज समझा देना चाहता हूँ। अभी तक के हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि अगर मेरे पास में इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है नीचे में और उसका डेरिवेटिव अगर मुझे ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन हम लोग लगाएंगे जो अभी तक हम लोग बनाते आ रहे हैं। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन में और उसके इनटू में उसका ही डेरिवेटिव अगर मुझे दिखाई देता है, तब भी वो किसके लिए काम करेगा? सब्स्टिट्यूशन के लिए ही काम करेगा। अब यहाँ पर सर यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ये तो मुझे बताओ कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसमें मुझे इसके बाजू में उसका डेरिवेटिव दिख रहा है? दिख रहा है। जरा देखो तो, हमको इतना पता है कि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। तो आपके समझने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन x dx लिख सकता हूं। अब जरा देखो, मैंने इसको इस तरीके से तैयार कर दिया। फंक्शन की जगह पर कौन है? log x है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। दिख रहा है आपको? वेरी गुड। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? सीधा सीधा पुट कर देंगे। पुट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों भी साइड में। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, और यहां पर बनेगा हमारे पास में ddx ऑफ t, x वाली टर्म को एक साइड में लेके जाते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि 1 प्लस log x जहां पर रहेगा वहां पर हम लोग पुट कर देंगे t, और 1 अपॉन x dx जहां पर दिखेगा वहां पर हम लोग पुट कर देंगे dx। तो जरा देखो तो हमारे मेन क्वेश्चन पे क्या बोला है यहाँ पे? देयरफॉर I इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन आ रहा है। अब जरा देखो 1 प्लस log x की जगह पर क्या आएगा? t आएगा, तो यहाँ पर आ गया t का पावर 2 दिखा, इनटू में 1 अपॉन x dx, इसकी जगह पर कौन आ जाएगा? dt आ जाएगा, तो ये dt लिख दिया। मुझे पता है किसी भी इंटीग्रेशन में अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका पावर दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको? फंक्शन का पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो यहाँ पे t का पावर आएगा 3 अपॉन 3 प्लस c हो गया, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1 प्लस log x है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस log x का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। या तो फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 1 प्लस log x का पावर 3 प्लस c। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से हमको सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। मैं एक बात बताता हूं आपको, मैथ्स जो होता है ना वो प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन को इजी बनाने की, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी हमारे पास में काफी कुछ है पढ़ने के लिए और उसको पढ़ के अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में, जहां पर हमारा एक्सरसाइज 7.2 जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। थैंक यू।